नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नरेंद्र यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कल की क्लास में जहाँ से ख़त्म किए थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे बहुत धीरे धीरे तरीके से। कौन सा चैप्टर चल रहा है? एलसीएम और एचसीएम। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अंतर। चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है? 24 और 18। 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम, 2 2 दूना 4, 2 नवा 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिरिका 9। एक बार 3 से काट देंगे और एक बार 4 से काट देंगे। 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 चौक 72। एलसीएम कितना मिला है? लासा कितना मिला है? 72। और उसके बाद हम मासा ज्ञात करते हैं। 18 से 24 को भाग कर देंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे? भाग करेंगे। जो लास्ट में काटेगी वही क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ। क्या हो जाएगा? मासा। 18 एक अन्नम 18। कितना बचा हुआ? 6। अब यहाँ से 18 को भाग करेंगे। 6 तिरिक 18। मासा कितना आया? 6। मासा और लासा का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अब यहाँ से देखो, लासा माइनस मासा। लासा कितना है? 72 और मासा कितना है? 6। घटाएंगे कितना आएगा? 66। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये सब संख्याएं किस में है? घात में है। जैसे चलिए क्लास को शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है? a की पावर कितना हो जाएगा? a की पावर 2। यहाँ b की पावर कितना है? b की पावर 4। और इसके बाद यहाँ कितना है? c की पावर 6। फिर इसके बाद दूसरे समीकरण में क्या है? b की पावर 3 और c की पावर कितना है? 8 और a की पावर कितना है? 4। तीसरे समीकरण में क्या है? a की पावर 8 और b की पावर 6 और c की पावर कितना है? 2। अब पूछा क्या है? महत्तम समापवर्तक। क्या पूछा है? महत्तम समापवर्तक। क्या मासा ज्ञात करना है? तो मासा में जो सम में मिलेगा उसी को हमें लेना है। अब यहाँ से देखो, a की घात कितना है? 2। a की घात इसमें भी 2 है और a की घात इसमें भी 2 है, तो कितना हो जाएगी? a की घात 2। अब यहाँ से देखो, b में यहाँ कितना है? घात 4 है और यहाँ कितना है? 3 है और यहाँ कितना है? 6। तो इसका मतलब b की पावर 3 सम में है। अब देख लेते हैं c। यहाँ c की पावर कितना? 6
और यहाँ c की पावर कितना 8 और यहाँ c की पावर कितना 2, तो इसका मतलब है c की पावर 2 सब में है, तो कितना हो जाएगा c की पावर 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 2। यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 2, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। कौन सा है? बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यहाँ देखो x बराबर कितना है, a की पावर 3, a की पावर 3 और उसके बाद यहाँ 2 की पावर 3 है और 3 की पावर कितना है 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और उसके बाद 5 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और यहाँ से होना चाहिए 7 की पावर 3, 7 की पावर कितना होना चाहिए 3। अब यहाँ से y बराबर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर, यहाँ 3 की पावर कितना है 3 की पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा 7 की पावर 2। इसके बाद है z बराबर, अब यहाँ से देखो कितना है 2 की पावर 4 और उसके बाद है यहाँ से 5 की पावर क्या है 3 है। ये सवाल गड़बड़ हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। चलिए अगला सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 588 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? अब सबसे पहले हम ए ऑप्शन उठाते हैं। यहाँ कितना है 588, जो संख्या नहीं कटेगी वही नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखो कितना है 588, कितने से भाग करना है 49, पहले 7 सता 49, 7 अठे 56, बचा कितना 2, 7 चौक 28, बरसते 84, ये तो महत्तम समापवर्तक हो सकता है। और उसके बाद 21 को हम चेक करेंगे, ये कितना है 21, 3 सते 21, 3 एक 9 3, 3 9 27, 3 छंग 18,
7 दूनी 14, बचा कितना 5, 7 अठे 56। ये भी इसका महत्तम समापवर्तक है, ये भी है और ये भी। इसको चेक कर लेते हैं। 588 भागे 35, 5 से भाग करेंगे, 5 से संख्या नहीं कटेगी और ये 28 से पूरी कट जाएगी। इसका मतलब कौन सा नहीं है, 35। ये 28 से कट जाएगी, चेक कर लो। 4 सते 28, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 4 सते 28, 7 दूना 14, 7 एकन्नम 7। ये भी महत्तम समापवर्तक है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 4/5, 2/3 और 5/7 का लासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए एक फार्मूला है, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अब यहाँ से देखो कितना है, 4/5, 2/3, 4/5, 2/3 और 5/7। अब यहाँ से देखो इसका मासा कितना आएगा, 4 दूना 8 या 4 पंचे 20। अब 4 पंचे 20, 2 दहम्मा 20 और 5 चौक 20। मासा लासा कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो मासा कितना मिलेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, सारी संख्याएं क्या है, सअभाज्य। इसका मतलब मासा कितना मिलेगा, 1। और जब 1 मिलेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 20। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 12/5, 21/6, 9/4 तथा 18/3 का मासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब चलिए हल करते हैं। यहाँ से देखो कितना है, 12/5, 21/6 और उसके बाद है 9/4, फिर उसके बाद है 18/3। अब यहाँ से देखो अगर हम इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और इसके नीचे क्या है, 1। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब हरों का लासा। अब यहाँ से देखो हरों का लासा कितना है, 5, 2, 4, एलसीएम कितना आएगा, 20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और मासा कितना आएगा, यहाँ से देखो 12
7, 9 और 6। कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे? तो सिर्फ एक संख्या कौन सी है? 1। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 1/20। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना मासा बटे लासा के रूप में की जाती है। 2/3, 4/5 और 3/2 का सबसे बड़ा सामान्य गुणज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक मासा। अब यहाँ से देखो मासा बराबर क्या होगा। अब 2 कितना है? 3, 4/5 और कितना है? 3/2। अब यहाँ से देखो मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब यहाँ से देखो 2, 4 और 3 का जब मासा ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। और 3, 5 और 2 का क्या ज्ञात करेंगे? लासा, एलसीएम। तो कितना है? 5 × 15 दूना 30। कितना आएगा? 1/30। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 2 संख्याओं का मासा 48 है, लासा 48 है और उनका अनुपात 2:3 है। संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर हम मासा मान लेते हैं कितना है? x, लासा कितना है? 48। अब जो भी संख्या होंगी दोनों में क्या मिलेगा मुझे? मासा। तो कितना अनुपात है? 2:3। तो कितना हो जाएगा? 2x गुणे 3x। x से x कैंसिल हो जाएगा। 16×48, 2 8 16। x बराबर कितना मिला? 8। अब संख्याएं पूछा है तो 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24। क्या पूछा? योग पूछा है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 40। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे।
दो संख्याओं का, चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का लासा 182 है और उनका मासा 13 है। एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब पहली संख्या कितनी है? 13। दूसरी संख्या पता नहीं है और उसके बाद लासा कितना है? 182। मासा कितना है? 13। 13 से 13 कट जाएगा। दूसरी संख्या आपको कितनी मिली? 182। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सेम सवाल है, चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 153 और 17 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एक संख्या अगर 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सेम सवाल है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी? 17। दूसरी संख्या नहीं पता है। लासा कितना? 153 और मासा कितना? 17। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा तो दूसरी संख्या बराबर आपका आंसर कितना आया? 153। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का मासा 9 है और उनका लासा 252 है। संख्याओं का योग क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का मासा कितना है? 9 और उनका लासा कितना है? 252। संख्याओं का योग क्या है? तो यहाँ देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब दोनों संख्याएं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो दोनों संख्याएं उसमें मुझे क्या मिलेगा? मासा मिलेगा। तो पहली संख्या मान लेते हैं x, कितना हो जाएगा? 9x गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या? y, तो कितना हो जाएगा? 9y बराबर कितना हो जाएगा? लासा हमारे पास है 252 और मासा कितना है? 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इस 9 से 9 को काटेंगे, कितना आएगा? 9 दूना 18, 9 8 72। x गुणे y बराबर मुझे कितना मिला है? 28। अगर हम x मान लेते हैं 7 और y मान लेते हैं कितना? 4। दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 28। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि 7 9 63 और 4 9 36। संख्या में कौन कौन सी मिलेंगी? 63 और 36।
अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 252 और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 9। अब इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 6 3 9, कितना आएगा आपका आंसर 99। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका लासा और मासा का गुणनफल 6750 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याएं निकालेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना कितना दिया है, 6 और 5। तो कितना रखेंगे हम, 6x गुणे 5x। और उसके बाद यहाँ लासा कितना दिया है, 6757, 6750 से, सॉरी कितना है 6750। और इनका गुणनफल है, टोटल क्या है, लासा और मासा दोनों का गुणनफल कितना है 6750। अब भाग करते हैं 6 से। 6 कन्ना में 1, 6 कन्ना में 1, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ कितना बचेगा 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना आएगा 30। अब की भाग करेंगे हम कितने से, 5 से, 5 दूना 10, 1 बचा 5 दूना 10, 2 बचा 5 बचा 25, यहाँ कितना हो जाएगा x² बराबर 225। ये कितने का वर्ग है, 15 का। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर आपको कितना मिला 15। क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल। अब x बराबर 15 मिला है तो अनुपात कितना है 6:5। 6 गुणे 15 प्लस 6 गुणे 15 प्लस 5 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, कितना आएगा 5 और 9 7 16, कितना आएगा 165। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका अंतर कितना है 18। इन संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः क्या होगा। क्या ज्ञात करना है, लासा और मासा क्रमशः क्या होगा, मासा और लासा क्रमशः क्या होगा। अब दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, इतना। अब अगर हम बात करें तो दोनों में मासा क्या होगा, सेम होगा। अब अगर हम संख्या की बात करें,
लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। अब यहाँ ये कह रहा है अगर अनुपात दोनों संख्याओं का कितना है 17 और 11 और 17, तो कितना हो जाए 11x गुणे 17x। अब यहाँ ये कह रहा है लासा और मासा का अंतर कितना दिया है 18, नई संख्याओं और उनका अंतर 18 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया 18 दिया है, कह रहा है तो लासा और मासा क्या होगा। अगर हम यहाँ से 17x माइनस 11x बराबर, संख्याओं का अंतर कितना है 18, अगर यहाँ से हम 17x माइनस 11x बराबर कितना रख दिया 18, तो यहाँ कितना बचेगा 6x बराबर 18। यहाँ से हम काटेंगे 6 त्रिक 18, x बराबर कितना मिला 3, कितना मिला x बराबर 3। तो यहाँ से देखो 11 33, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 17 51। अब अगर हम इन दोनों में बात करें कि मासा कितना होगा, तो मासा कितना होगा 3, कितना होगा 3 से भी संख्या कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, तो 3 एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। मासा कितना होगा 3 और लासा कितना होगा 561। अगर हम इसका लासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33,51। अब यहाँ इसको 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3 और 3 सते 21। अब 11 और 17 गुणा कर लेंगे, 17 51 गुणे कितना हो जाएगा 11, 11 एकन्नम 11, 11 पचे 55 और 1 56, लासा कितना आएगा 561। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 17 है तो संख्याएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मासा है तो मासा जो है वो दोनों में है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 17 पचे 85 और 17 सत्ते कितना होगा 7 सता 49, 7 कन्नम 7 4 11। संख्याएं कितनी मिलेंगी 85 और 119। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। बस क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में एक क्वेश्चन 14 नंबर में कुछ कारणवश भाग करने में थोड़ा से त्रुटि हो गई थी, तो आप लोग उसको सुधार लेंगे। उसमें जो आंसर आ रहा था 0.08, आंसर आएगा आपका 0.12। उसको सुधार लेना। आप भाग में हमने बताया कुछ और था, लिख कुछ और गया था, इस वजह से आप उसको सुधार लेना। 14 नंबर सवाल है, ठीक है। बस क्लास हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में फिर कल मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।